जयपुर के बड़ी चौक पर आज धड़ा मार्केट के व्यापारियों ने नगर निगम हेरिटेज की कार्यशैली के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि हाईकोर्ट में मामला अभी लंबित है। इसके बावजूद निगम ने मनमानी करते हुए उनकी दुकानों को सीज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाते हुए मांग की कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अवैध है। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में व्यापारी जुटे, जिनमें कई वरिष्ठ व्यवसायी और संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। व्यापारियों की इस लड़ाई को अब शहर के अन्य व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। सर, आज जो धरना प्रदर्शन आप बड़ी चौपड़ पे दे रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सर 19 कॉम्प्लेक्स को सीज करने का एक मामला हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, उसके एवज में दिया गया है। इसकी एक स्टोरी पिच बैक की बता देता हूं कि 2019 के अंदर हाईकोर्ट में एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें नगर निगम ने ये कहा था कि ये 19 कॉम्प्लेक्स अवैध बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने हमारी सुनी और उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिसीजन दिया था उस वक्त कि आप इन 19 कॉम्प्लेक्स में जितने भी ऑक्यूपायर्स हैं, उन सभी ऑक्यूपायर्स को नोटिस दो और उनके पेपर मांगो। आप आज तक 2019 से लेके आज तक, जब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जब तक उन 19 ऑक्यूपायर्स में से 900 व्यापारी हैं, उन 900 व्यापारियों में से एक के पास भी आज तक नोटिस नहीं आया है। इन लोगों ने माननीय हाईकोर्ट की अवहेलना की है। वो आज तक उन लोगों ने इन 19 कॉम्प्लेक्स के किसी भी ऑक्यूपायर्स को नोटिस नहीं दिए हैं। आप ये बताइए, जब तक मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने कौन सा कसूर किया है और जब तक मेरे को सजा दी जाए, ये कहाँ तक का न्याय है। उसके बाद हम सीजे के पास गए, सीजे ने हमको 2 दिन का रिलीफ दिया। 10 तारीख को हमारी बात सुनी उन्होंने और सुनको हमको पार्टी बनने का एक मौका दिया। उसके बाद सीजे के पास हमने फाइल लगाई और उसके बाद उन्हें पार्टी बनने का रिव्यू की फाइल हमने लगाई। रिव्यू की फाइल में 7 अप्रैल को हमारी बेंच बनाई गई है। ये चीज़ लेके हम कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब को हमने लेटर दिया और उनको बोला कि साहब, हमको अभी तक पार्टी नहीं बनाया गया है, हमको पार्टी बनने का मौका मिला है, हम 7 तारीख को अपनी बात रख देते हैं। उसके बाद में जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसकी आप पालना करना। उन्होंने हमें स्वस्थ कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, 7 तारीख तक हम एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि 2 महीने का हमको दिया जाए। उसके बाद अचानक परसों भी हमारी कमिश्नर साहब से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी 7 तारीख तक। अचानक ऐसी कौन सी समस्या आ गई, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके दबाव में आकर नगर निगम को आज आनन पानन में 150 दुकानों पर कार्रवाई करनी पड़ी। ये तो हमारा हक बनता है ना। जब हमको हाई कोर्ट ने 7 तारीख को सुनने की परमिशन दी है, तो ऐसा क्या दबाव था, ऐसी क्या एक षड्यंत्र चल रहा है इन 19 कॉम्प्लेक्सों के कारण से। वो कौन लोग हैं जो इन 19 कॉम्प्लेक्सों को सीज करके 4 दीवारी में क्या चीज पैदा करना चाहते हैं। क्या मजबूरन हमको पूरे स्टाफ के साथ आज हमको रोड पे हम सरकार से पूछते कि हमको और कितना। आपसे बात करने आया कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने, और सरकार के हर स्तर पर, राज्य स्तर पर, हर क्या है, जितने वो ऑर्डर भी उनको पता क्या है। ये कहा गया है निगम को कि निगम ने ये स्पेशल जोन है,
तो जोरी साहब ने ये कहा कि जब तक एक कोई नई नीति नहीं बन जाती है, जब तक इन पे काम नहीं रही, निगम अपना काम कर नहीं रहा, कि आप एक नीति बना के पेश कीजिए। आज तक स्पेशल जोन की नीति नहीं बनाई। एक नीति बना के आपको पेश करनी है, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी, सिस्टम नहीं है। उसके बाद भी आप कि इसके पीछे क्या साजिश है। देखो जी, हम तो आ चुका, हमारे पास हमारा धंधा है। डिसीजन नहीं करती सरकार, हमको कोई